हे गाइस, कैसे आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 108 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा ज़ॉम्बी डायरेक्टर के साथ टॉप 2 के पास आया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में जो डायरेक्टर होता है वो टॉप 2 से कहता है, ग्रीटिंग काउंसलर, प्री चेंबर रूल्स। हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल के साथ इस बंदे ने, इस टैलेंट ने टेस्ट दिया है। क्या आप देखना चाहेंगे इसे? और अपना ज़ॉम्बी जो डायरेक्टर का इस तरह का टोन सुनकर वो विस्परिंग करते हुए उससे कहता है, हाँ अब तुम्हारा आवाज काफी ज्यादा स्वीट है। जो सुनकर जो डायरेक्टर होता है वो विस्परिंग करते हुए ज़ॉम्बी से कहता है, जरा शांत रहो। तभी डायरेक्टर का बात सुनकर टॉप 2 पीछे बिना घूमे कहती है, हाँ तुमने जबकि ये मेंशन किया है इस रूल्स के बारे में, और ऊपर से मैं अभी अच्छे मूड पे हूँ, मैं जरूर देखूंगी आखिर तुम किस तरह का टैलेंट के बात कर रहे हो, और क्या वो टैलेंट मेरे टाइम के वर्थ होगा या फिर मुझे डाउन करेगा। कहते हुए टॉप 2 पीछे घूमकर देखने लगती है, और तभी डायरेक्टर जो होती है वो अपनी ज़ॉम्बी को आगे की ओर करते हुए टॉप 2 से कहता है, काउंसलर ये रहा वो नया रिक्रूट जो अभी इंटरव्यू के लिए आया है, प्लीज इसे जाकर देखिए ये इसका चेंबर पावर कितना है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो धीरे धीरे टॉप 2 की ओर बढ़ने लगती है, और जो टॉप 2 होती है वो अपने ज़ॉम्बी को देखकर उसके मुंह पे पसीने आ जाता है, और अगले पल वो मनी मन कहती है, उस बंदे के बारे में सोचते सोचते ऐसा हो गया है कि मैं किसी को भी उसकी तरह इमेजिन कर रही हूँ। सच में ये कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है। सोचते हुए टॉप 2 अपने आंखें खोलकर सामने की ओर देखती है, और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो टॉप 2 से कहता है, काउंसलर प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम दिखाना, मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा जॉब करने के लिए आए हूँ। और हम देखते हैं पीछे से जो डायरेक्टर होता है वो अपने ज़ॉम्बी को इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर कुछ सोचने लगता है, और अपना ज़ॉम्बी टॉप 2 से कहता है, प्लीज काउंसलर थोड़ा सा यहाँ पे रहम दिखाना, मेरे अगेंस्ट आपको होल्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन जो टॉप 2 होता है वो अपने ज़ॉम्बी को देखकर काफी ज्यादा दहशत में आ जाता है, और वो मनी मन कहती है, ये तो सच में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे है, कैसे है या कैसे आया यहाँ पर। वो फिर सीन यहाँ पर कट हो जाता है, फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, और वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा फैंसी है, क्या सच में एक कंपनी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा होता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो एक बड़े से एरिया पे आया होता है, और हम देखते हैं उसके पीछे काफी सारे गन्स, काफी सारे वेपन्स रखा होता है, और जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, क्या हम इन सारी चीजों को यूज करने वाले हैं। जो सुनकर A1 उसे कहती है, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले सकते हो इनमें से। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी उस तरफ जाते हुए कहता है, अब कोई शक नहीं है ये टॉप कंपनी क्यों है। और अपने ज़ॉम्बी को इस तरह का बिहेवियर करता हुआ देखकर A1 मनीमैन कहती है, पता नहीं इस बंदे को देखकर ऐसा क्यों लगता है ये बंदा काफी ज्यादा चिल है। तभी पीछे से कोई A1 से कहती है, A1 मैंने सुना है तुमने किसी न्यू को यहाँ पर रिकमेंड किए हो टेस्ट देने के लिए। जो सुनते ही जो A1 होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो कहती है, बिग सिस आप। और हम देखते हैं यहाँ पर वही पुराने प्लेयर्स आए होते हैं, और जो A1 होता है वो देखते हैं वहाँ पर वो सारे प्लेयर्स होते हैं, जो देखकर जो A1 होता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, और वो कहता है, ओ तो तुम भी यहाँ पर हो, मतलब विस्परिंग करते हुए वो कहती है। और तभी जो बिक्सिस होता है वो A1 से कहती है, जिस बंदे को तुमने रिकमेंड किया है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो बंदा फ्यूचर में हमारा टीममेट बनेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं देखने के लिए। तभी जो मास्कमैन होता है वो कुछ खाते हुए A1 से कहता है, तो ये है वो बंदा, लेकिन इस बंदे को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं पे देखा है। जो सुनकर A1 अपना मुंह फेर लेती है, और वो कहती है, क्या सच में। तभी जो चश्मिश होता है वो डायरेक्टर से कहता है, इस प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए काउंसलर को मैं ग्रीटिंग करता हूँ, आई मीन डायरेक्टर को, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। इस तरह का बात सुनकर जो डायरेक्टर होता है वो उस चश्मिश से कहता है, लगता है मैं इन दिनों तुम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा इजी हो रहा हूँ, हाँ शायद इसीलिए मुझे लगता है हमारा जो डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो इतना ज्यादा नीचे रहता है। अब मैं समझा। तभी चिल्लाते हुए ऊपर से टॉप 2 उन सभी से कहता है, यहाँ पर मैस करना बंद करो, आज मैं तुम सभी को दिखाऊंगी हमारा डिपार्टमेंट इतना भी ज्यादा लेजी नहीं है कि जितना सब सोचते हैं। तभी जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो टॉप 2 की ओर देखते हुए उससे कहता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। और इधर हम देखते हैं जो टॉप 2 होती है वो एक इविल सा स्माइल देती है, और वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, तुम इतना ज्यादा मत सोचो, आफ्टर ऑल ये बस एक जॉब इंटरव्यू है। हालांकि ये एक रियल फाइट है, लेकिन हम में से कोई भी चेंबर उतना ज्यादा टॉप फाइटर्स नहीं है। मुझे पता है तुम लोग इस चीज को कैसे हैंडल करते हो, मेरे निगरानी में यहाँ पर कोई भी हर्ट नहीं हो सकता। टॉप 2 की इस तरह का बात सुनकर जो ज़ॉम्बी होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है, और फिर वो कहता है, थैंक यू काउंसलर, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो टॉप 2 का वहाँ पे नारा लगा रहा होता है, जहाँ पर जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो काउंसलर से कहता है, मतलब टॉप 2 से कहता है, आप यहाँ पे लंबा जियोगे काउंसलर। और जो टॉप 2 होते हैं वो ऊपर से अपने ज़ॉम्बी को ये सब करता हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, इतना भी ज्यादा फ्रिक बनने की कोशिश मत करो। टॉप 2 को इस तरह से एक्ट करता हुआ देखकर A1 मनीमैन कहती है, क्या यह काउंसलर ठीक है, लेकिन अजीब क्यों लग रहा है मुझे। तभी जो मास्कमैन होता है वो कहता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है। कौन है यह बंदा।
तभी हम टॉप टू को देखते हैं जो ऊपर से सीधा नीचे की ओर जंप कर देता है और जंप करते हुए कहता है, चीज़ों को इस तरह से सीज करना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट टाइम है, बेस्ट शॉट है। मुझे नहीं लगता ये जो मॉन्स्टर है ये मेरे क्वेश्चन का आंसर करेगा, लेकिन ये मेरे कंपनी में आया है जॉब इंटरव्यू के लिए। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से खेलता हूँ तो फिर मुझे लगता है मैं इसे अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी, अच्छे से डील कर पाऊंगी, इसे बिना पता चले। और ऊपर से इसकी वजह से मैं एक सेफ कंट्रोल फाइट खेल पाऊंगा, और मे बी ये हो सकता है यही हमारा वो चांस है इस मॉन्स्टर को टेक डाउन करना, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। सोचते हुए टॉप टू नीचे जंप करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और इस तरह का चीज़ देखकर जो एवन होती है वो मनी मन कहती है, वाओ ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, यही होता है असली वाइब एक टॉप टियर फाइटर का। और इधर हम देखते हैं जो टॉप टू होती है वो अपने ज़ॉम्बी के सामने अपना हाथ करते हुए उसे कहती है, हमारा कंपनी का जो टेस्ट है वो सुपर टफ है, उम्मीद करता हूँ तुम रेडी हो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी थोड़ा सा वार्म अप करते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा यहाँ पे। जो सुनकर टॉप टू एक स्माइल देते हुए कहती है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और हम अगले पल देखते वहाँ पर काफ़ी सारे मैकेनिकल रोबोट अपियर हो जाता है, और टॉप टू उन सारे रोबोट्स को कमांड करती है, जहाँ पर टॉप टू कहती है टारगेट को लॉक करो और टेक डाउन मिशन को स्टार्ट करो। जो सुनते ही वो सारे रोबोट अपने हाथ में ब्लास्टर को ऑन करके अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते ग्राउंड पर ब्लास्ट होता रहता है। जो देखकर A1 और जो के होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, और A1 ये सब देखकर मनीमन कहती है, आखिर यहाँ पे इलाइट टीम यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो बंदा ठीक तो होगा ना। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो एक रोबोट का सर में अपना जो बाजू होता है वो देखकर उस रोबोट को वहीं पर ही चकनाचूर कर देता है, और कहता है आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों है इस टेस्ट को देने के लिए। कहते हुए अपना ज़ॉम्बी एक रोबोट के सर पे अपना हाथ रखता है, और ये सब देखकर टॉप टू हंसते हुए मतलब चिल्लाते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहती है, ये सारे मेरे समनिंग रोबोट्स है, ये फाइट का एक पार्ट है, तो चिंता मत करो तुम। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, अच्छा मैं समझ गई, अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा एक टॉप टियर प्लेयर से। कहते हुए ज़ॉम्बी दो रोबोट्स का सर को एक साथ पिचक देता है, और ये सब देखकर टॉप टू मनीमन कहती है, अच्छा ट्रिक है, अब हम यहाँ पर बैठ के देखेंगे सिक्योरिटी टीम उसे कैसे टेक डाउन करता है। तभी हम ऊपर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी दोनों रोबोट को साइड में करते हुए अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, और कहता है अगर इस तरह का दुश्मनों का सामना करना है तो फिर तुम्हें सबसे पहले समनर को टेक डाउन करना होगा। कहते ही वो सीधा टॉप टू की ओर बढ़ने लगती है, और हम देखते वो बड़ी तेजी के साथ सीधा टॉप टू की ओर जाती है, और हम देखते वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है, जिस वजह से हम देखते वहाँ पर जो ग्राउंड होता है वो शैटर हो जाता है, और उसके इम्पैक्ट की वजह से जो रोबोट्स थे, जो समनिंग रोबोट्स थे, वो सारे इधर उधर छिटक जाता है। और ये सब देखकर जो A1 होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, तभी वो सामने की ओर देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो एविल सा स्माइल देते हुए कहता है, अब मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं हो रहा एक टॉप रैंक के फाइटर से। अरे मैं तो अपना हिट भी लैंड नहीं कर पाया। और हम देखते हैं टॉप टू ने अपने ज़ॉम्बी का जो पंच होता है उसको अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है, और अपने ज़ॉम्बी से कहती है, तुम्हारा जो मॉन्स्टर लेवल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अच्छी बात यह है ये गेम वर्ल्ड है जहाँ पर जो मेरा स्किल है, चलो मैं अपना कंपनी का जो इंश्योरेंस है उसके ज़रिए मैं अपने हेल्थ को अनलिमिटेड प्रोटेक्शन पे कर लेता हूँ, मैं बस अपने पैसों को हेल्थ बार में इन्वेस्ट कर दूंगा। कहते हुए टॉप टू अपने हाथ में एक ब्लैक कार्ड को समन करता है, जो कि एक ऐसी कार्ड होता है जो पैसों को हेल्थ में कन्वर्ट कर सकता है। और हम देखते हैं टॉप टू का जो लेवल होता है वो 94 पे पहुंच गया होता है, जिस वजह से जो टॉप टू होता है वो जोर जोर से वहाँ पे हंस रही होती है, और अपने ज़ॉम्बी से कहती है, अब तुम्हारा लक यहाँ पे कोई भी काम नहीं आएगा, तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर मेरे अनबीटेबल हेल्थ बार को बीट नहीं कर सकता। और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगले एपिसोड में हम एक कमल का फाइट देखने वाले हैं। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।